स्वागत है दोस्तों आप सबका। एक न्यू सीरीज है एनवायरमेंटल डिजास्टर्स की, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और भारत के सबसे दर्दनाक इंसिडेंट जो कि है भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या ये सच में एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था या सिग्नल्स मिल रहे थे पहले से कि ये होगा, और बिल्कुल ये एक साजिश ही कही जाएगी कि जब पहले से पता था तो ऐसा कैसे हो गया। तो इस पूरी स्टोरी को समझेंगे हम पूरे डिटेल से। तो 1984 का भोपाल गैस डिजास्टर है। ये एग्जाम्स में भी बहुत बार आती है इसकी डेट और इसकी गैस। तो जो डेट है वो है दिसंबर 1984, लेकिन क्योंकि रात 12 बजे के बाद हुआ था तो इसे हम 3 दिसंबर भी कहते हैं। तो आपको ये पूरी स्टोरी के बाद ही समझ में आएगा। दूसरी बात है, इसमें जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो साइनाइड और साइनेट में अंतर है, तो ये यहाँ पर साइनेट थी। तो ये हमने न्यूज़पेपर से लिया है और आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल जो पहले 3 दिन में डेथ टॉल मौतें थी वो 3500 थी। आईसीएमआर बताता है 10,000। आईसीएमआर आपने सुना होगा, कोविड में उसका बहुत ज़्यादा नाम। और 1984 में ये हुआ था, उसके 10 साल बाद एक आईसीएमआर की रिपोर्ट ने कहा था कि नहीं 25,000 लोग मरे थे मोटे मोटे तौर पर, मतलब इंसिडेंट वाले दिन और उसके कुछ दिन बाद भी। तो ऐसा कुछ था। आप जानते हैं मध्य प्रदेश है इंडिया का एक स्टेट, उसकी कैपिटल है भोपाल, और उसी भोपाल में थोड़ा सा रेजिडेंशियल कम्युनिटी से दूर ही प्लांट था। आप सोचिए, कैपिटल के रेजिडेंशियल कमोडिटी में ही आप कह सकते हैं। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा जागरूक कर गया था भारत को। उसके बाद ही बहुत से अच्छे कानून बने, तो आज थोड़ा सा पैरामीटर स्ट्रांग हुए हैं। तो आप देखेंगे तो 2 किलोमीटर रेजिडेंट्स जो रहने वाले लोग थे 2 किलोमीटर के अंदर उस फैक्ट्री के, उन्हें 100 दिन तक वो एक्सपोजर रहा। और क्या क्या रहा तो आप देखिए, रेस्पिरेटरी रहा, यानी सांस लेने में 80% लोगों को 2 किलोमीटर आप जानते हैं कोई छोटा एरिया नहीं है, प्रॉब्लम होती रही। और आप देखेंगे उसके बाद और भी प्रॉब्लम है, आई है, न्यूरोमस्कुलर है, गायनोकोलॉजिकल है। तो ये बताता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनसेशन दिया है वो जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, लेकिन इसकी रियल स्टोरी क्या है ये हम बात करेंगे। और कवरेज थी इसकी, जो पैसा दिया वो सिर्फ 5,000 लोगों की, जबकि अभी रियल में आप जानेंगे कि एक्चुअल में लोग कितने थे अफेक्टेड। तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया 2 से 3 दिसंबर 1984 की कहानी है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये प्राइवेट फर्म थी, कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी। भारत में आके ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाती थी, उसे बेचती थी। तो काम यहाँ पर भारतीय ही करते थे, लेकिन ये कंपनी किसकी थी? एक विदेशी आदमी की, वॉरेन एंडरसन की। तो देखिए रियल जो फैक्ट है, जो विदेशी लोग, जो फॉरेन लोग मीडिया बताती है वो है कि 1,70,000 1,70,000 लोग अफेक्टेड थे, उसमें 200 जानवर भी थे। लेकिन आपने अभी पीछे देखा डेटा 10,000 बता रहा है आईसीएमआर, 10 साल बाद 25,000 बता रहा है। तो जो रियल स्टोरी है वो सरकारी आंकड़ा शायद बाहर नहीं कर पाया कभी। और मैं आपको बता दूं 1984 में ये कांड होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि ये सब बंद हो गया। उस कंपनी को एवरेडी, आपने सुना होगा, एवरेडी के सेल आते हैं, उसने खरीद लिया 1994 में, और फिर उससे उसने चलाया, और कुछ साल बाद उसने एक डो केमिकल कॉर्पोरेशन था उसको 2001 को बेच दिया। हाँ, अब जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है वो बहुत ज्यादा विरोध के बाद बिल्कुल बंजर बना है। वहां पर आप अभी भी जाएंगे तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी देखिए, आप देख सकते हैं कैसे फिर भी वहां पर कंपनियों को उन्होंने बार बार बेचा है और वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल एक्टिविटीज चलती रही। ये भाई साहब थे वॉरेन एंडरसन, ये थे मालिक, ये थे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनकी 2014 में मौत हो गई थी और ये 92 साल में खत्म हो चुके हैं। तो अब आपको इन पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यूएसए के थे और इन्होंने कंपनसेशन दी थी $, 470 मिलियन की। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको रियल स्टोरी बताऊं तो जिस दिन ये चीज हुई उस दिन ये भाई साहब अपनी एक टीम के साथ भारत आए और इन्होंने देखा वेखा मामले को। और उसके बाद क्या हुआ कि इनसे कहा गया कि आप चले जाइए, लोगों का बहुत विरोध है, लोग आपको पकड़ के मार सकते हैं। चले गए। भारत पर इन पर केस चला, इनको बहुत बार बुलाया गया। यूएसए आप जानते हैं कितना पावरफुल नेशन है, आप उसके और वो भी इतने अच्छे
बिजनेसमैन को क्या आप यूएसए से भारत ला सकते हैं? मतलब दिस इज इम्पॉसिबल। आप देख ही रहे कि नीरव मोदी भाई साहब कैसे एंजॉय कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। अब सुना जा रहा है कि शायद वो भारत आ पाए। तो ये भाई साहब के तो आने का कोई उस समय तो और भी चांस नहीं था, इंडिया बहुत स्ट्रांग नहीं था। तो ये भाई साहब कभी नहीं आ पाए। इनको कई बार नोटिस दिया गया, इनकी यहाँ पे संपत्ति जब्त कर ली गई, वो थी नहीं ज़्यादा, लेकिन ये नहीं आए। तो आखिर में इनकी 2014 में मौत भी हो गई। और ये बताते हैं कि इन्हें अफसोस नहीं है, ये एक ट्रेजिडी है, ये इंडस्ट्रियल है। ये नहीं मानते आज भी ना इनके कोई बड़े बड़े ऑफिशियल्स कि ये इनकी वजह से हुआ। तो बात करेंगे ये क्यों आप बार बार कह रहे हैं कि ये पहले से कुछ पता लग रहा था। देखिए 1976 में क्या था, जो लोकल ट्रेड यूनियन था उसने कंप्लेन किया था कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है यहाँ से, इसका कुछ करिए। तो जो ऊपर के थे ऑफिसर्स या मालिक, उन्होंने कहा कि भाई सेटल हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। वो हमेशा कहते ठीक है, लेकिन कुछ करते नहीं थे। लेकिन 1981 में एक वर्कर था, तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, वर्कर था, उस पर क्या हुआ, फॉस्जीन गैस गिर गई और वो जल गया, उसकी बॉडी जल गई, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा सीरियस इनको होना चाहिए था, तब भी शिकायत की गई लेकिन ये नहीं माने। और 1982 में फिर आप ध्यान रखिए कब हुआ है ये इंसिडेंट, 1984 में। तो हम उसके कुछ साल पहले की बातें कर रहे हैं कि कैसे कुछ हिंट्स मिल रहे थे। 1982 में तो एक केमिकल इंजीनियर था जो कि 30% जल गया था, वो तो हॉस्पिटल में ही रहा है काफी दिन तक और उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी। लेकिन ये सब इंसिडेंट होने के बाद, शिकायत होने के बाद भी ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। और फैक्ट्री के अंदर की थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं। देखिए फैक्ट्री के अंदर जो MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको ये स्टोर करते थे। लगभग कितना था, 68,000 लीटर। तो 3 इनके पास कंटेनर थे, E610, E611 और E619। ये 3 में ये स्टोर करते थे। तो इनमें से एक था E610 जिसमें कि 42 टन, यानी कि आप कहेंगे 42,000 लीटर, सबसे आप कह सकते हैं आधे से ज्यादा तो इसी में स्टोर होता था। उसी कंटेनर में प्रॉब्लम थी और उसमें क्या दिक्कत हो गई थी, ये नाइट्रोजन को भी इसमें प्रेशर में डाल के, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, इसको इनर्ट, आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन फिल किया जाता है ताकि वो क्या रहे, फ्रेश रहे चीज। तो इसीलिए नाइट्रोजन को यहाँ पर भी MIC के साथ डाला जाता है टू प्रिजर्व इट्स फ्रेशनेस एक टाइप से। उस नाइट्रोजन ने हाई प्रेशर में उसको डाला जाता था, वो हाई प्रेशर में नहीं जा पाई और वहीं पे दिक्कत स्टार्ट हो गई थी E610 कंटेनर में, ये जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें संभालिए। तो देखिए जो फ्लेयर टावर था, आप ये देख रहे हैं ये टावर है, ये फ्लेयर टावर है, ठीक है। ये ऊपर इसकी आग जलती रहती है, तो यहाँ पे कंबस्जन होता है और यहाँ से गैसेस का आउटलेट होता है। ये कोरोडेड था, ठीक है। जो फ्लेयर टावर था इनका यूनियन कार्बाइड का, वो खराब था पहले से, वो जगह जगह पर यहाँ पर उसमें दरारें टाइप की आप कह सकते हैं, कोरोजन था। तो वो ब्लास्ट हो गया बहुत ही जल्दी, जैसे ही गैसेस आउट ऑफ कंट्रोल हुई वो ब्लास्ट हो गया। और आज भी आप देखेंगे, ये देखिए ये आज भी उस साइट पर ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति है वहाँ की। अब तो वहाँ पर कुछ नहीं है, लोग जाते हैं आज भी वहाँ पर, जो भोपाल गैस पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कुछ, तो जो बताते हैं कुछ लोग कि पानी एंटर हो गया था E610 में। और पानी आप जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, और उसने जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया कि फिर तो लोगों के चीथड़े हो गए वहां पर। अब शुरुआत करते हैं हुआ क्या। देखिए रात के 11:30 बजे वर्कर्स को, ये PSI क्या है, पाउंड स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये एक पुरानी यूनिट है प्रेशर की, आपको इस पर ध्यान नहीं देना। 11:30 बजे वर्कर्स को लगा कि यार कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन उनका टी ब्रेक होता है 12:15 का। तो आप जानते हैं इतना मेहनत करने के बाद रात में टी ब्रेक तो बहुत जरूरी, नहीं तो फिर से नींद आ जाएगी। और सुबह की शिफ्ट में नए लोग भी आते हैं, तो भाई वो टी ब्रेक के लिए 12:15 पर चले गए, उन्होंने बातचीत की। लेकिन जब वो लौटे 12:40 पर, तब तक ये 10 PSI, सोचे 10 में ही उनको अनकंफर्टेबल फील हो गया था, वो 55 हो गया। यही प्रॉब्लम हो गई। काश कि वो पहले थोड़ा सोचते, पहले कुछ एक्शन ले लेते, पहले शिकायत हो जाती तो नहीं होता ये। लेकिन तब तक स्थिति बदल चुकी थी जब वो आए। और मैं आपको बता दूं, वो जो कंपार्टमेंट था जहां पे ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास तो जितने लोग थे करीब बता रहे थे 40, वो वेपर्स में बदल गए, भाप में। हिरोशिमा नागासाकी वाली बिल्कुल स्थिति, वो भाप, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इतनी ज्यादा हीट थी कि वो वेपर्स में बदल गए।
तो इनसाइड स्टोरी ये है, रियलिटी ये है जो आपको लोग नहीं बताएंगे। जो वेंट गैस स्क्रबर थे, इसका नाम आपने एनवायरनमेंट में भी सुना होगा, जो वेल्स होते हैं, वो जो रेफ्रिजरेशन होते हैं, सारे के सारे सिस्टम मैल फंक्शन थे। अमेरिका वाले लोग जो अमेरिका में मालिक थे इसके, वो इस पे ध्यान नहीं देते थे, बार बार शिकायत हो रही थी। और लोगों को क्या क्या हुआ, पल्मोनरी एडिमा, आप जानते हैं जब लंग्स में लिक्विड फिल हो जाता है, और फिर जो एयर सैक होते हैं, एयर के छोटे छोटे पाउच होते हैं, उनमें वो लिक्विड भर जाता है, तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, चोकिंग हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता, और डेथ आराम से हो सकती है। देखिए स्टिल बर्थ, उस इंसिडेंट के दौरान स्टिल बर्थ मतलब मौत पहुंच गई थी 300%, ठीक है। और नियोनेटल मोर्टेलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय नियोनेटल मोर्टेलिटी? तो नियोनेटल मोर्टेलिटी होता है कि जो तुरंत बच्चे पैदा हो रहे थे उनकी मौत 200% कंफर्म थी, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहा, एक बच्चा जो पैदा हो रहा था 200% कंफर्म था कि ये मर जाएगा अगर 2 और 3 दिसंबर, 4 या 5 दिसंबर को पैदा हुआ है। आफ्टर मत उसके बाद क्या हुआ, कई साल तक लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आज भी अगर आप भोपाल में जाएंगे तो मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। सरकार ने कहा कि हम एक भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट बनाते हैं, उन्होंने इसको बहुत लेट बनाया और बहुत लेट कहा कि ये भोपाल में जो भी कुछ हुआ ये लोगों पर नहीं हुआ, ये इंडिया पर हुआ, ये राज्य की सरकार पर। बहुत साल बाद उसको इन्होंने माना। और 2012 में क्या हुआ, 2012 में सोचे 1984 का केस, और 2012 में वो जाके मान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मानते हैं कि यहाँ पर जो टॉक्सिक वेस्ट वाटर है उसका भी एक केस होना चाहिए। तो इतनी देर में सरकारें जागेंगी तो लोगों का तो भरोसा वैसे उठ जाएगा। अगर आप कहेंगे पैसा यार तो बहुत दिया है 470 मिलियन, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप आज भी चेक कर लीजिए, लोग कितने इन्फेक्टेड हुए, 1.5 लाख, और पैसा कितनों को दिया गया, 5,000 को, उनकी फोटो लगा दी गई पेपर्स में, और हम भी समझते हैं कि ठीक है ठीक है, और पैसे से आप सब कुछ कंपनसेट कभी भी वैसे भी नहीं कर सकते। लास्ट में ये पिक्चर है, ये देखिए, आज भी जो मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट है भोपाल में, उसमें एक बच्चे की, ये एक फीटस है, ये एक बच्चा जो नवजात था, जो कि गर्भ में था, उसकी है पिक। तो आप देखेंगे कि इस पर क्या इफेक्ट हुए, आज भी ये उसमें प्रिजर्व्ड है। तो आप अगर कभी भी जाएं, आप चाहते हैं तो इसको लाइव देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट रहा। थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।